हे गाइस व्हाट्स अप, होपिंग यू आर डूइंग वेल। वेलकम बैक वंस अगेन। देखिए हम लोग प्रीवियस ईयर के जो लेखपाल के पेपर हुए हैं उसी को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। और इसके पहले हम लोग कई वीडियो इस पे कर चुके हैं। आज का वीडियो भी इसी क्वेश्चन पेपर पर ही आधारित है, जो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक है, जो पूछे गए हैं एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यह प्रश्न है, कहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसे 512 से गुणा करने पर गुणनफल एक पूर्ण घन हो जाए, ठीक है। तो इसमें करना क्या होगा कि 512 का हमें करना है फैक्टर, ठीक है। और फैक्टर वही कर किया जाता है, दो से पहले काटिए, दो दूनी 4, दो पचे 10, दो छक्के 12, फिर दो से, दो दूनी 4, दो अट्ठे 16, फिर दो से, दो छक्के 12, दो चौका 8, फिर दो से 32, फिर दो से 16, 8, फिर 4, 2, 1। अब घन की बात कह रहा है, इसका मतलब तीन तीन का पेयर बनाइए, एक, दो, तीन। यह संख्या जो है ऑलरेडी पूर्ण घन है, और प्रश्न में पूछा है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिससे कि हम गुणा करें तो गुणनफल भी एक पूर्ण घन, ठीक है। पहली बात, ये पूर्ण घन तो है। अब इसमें अगर हम पूर्ण घन से ही गुणा करेंगे तो वही ये पूर्ण घन संख्या मिलेगी गुणनफल। कहने का मतलब क्या कि हम इसमें 8 से गुणा कर, 8 क्या है, पूर्ण घन है, यानी 2 का क्यूब है ये। अगर इसमें हम 8 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, चलिए, 8 दूनी 16, 8 कम 8 एक 9, और 8 पचे 40, ठीक है। और ये 40 96 किसका है, 40 96 किसका है, तो इसका अगर क्यूब रूट आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा क्या, 16, ठीक है। बात समझ में आई। आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए इसको समझने के लिए आप ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं वो देखिए, जैसे ये 512 को हम क्या लिख सकते हैं, 512 को लिख सकते हैं क्या कि 8 का क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है। और क्या किया गया है, अब इसमें जब हम कर दिए कि 512 गुणे 8, इधर भी करना पड़ेगा हमें, 8 का क्यूब गुणे 8। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 8 का क्यूब गुणे, इसको 2 का क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है। और क्यूब का नियम क्या कहता है, अगर हम इसको लिख दे 8 गुणे 2 के पावर 3 तभी कोई दिक्कत नहीं, ये क्या आ जाएगा 16 के पावर 3, यानी 16 का क्यूब अगर आप करेंगे तो 40 96 ही आएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ये। लैंग्वेज बेस अगर प्रश्न एक आप चाहे तो एक लाइन लिख लीजिए कि पूर्ण घन, लिख लीजिए पूर्ण घन संख्याओं का गुणनफल, क्या, गुणनफल भी पूर्ण घन संख्या होती है, पूर्ण घन संख्या होती। बात समझ में आ गई। पूर्ण घन है, पूर्ण घन से हमने गुणा किया तो गुणनफल भी तो पूर्ण घन हो गया। यहाँ पर 16 का क्यूब सामने दिख रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला देखते हैं। अब देखिए ये काम का समय, एक क्वेश्चन है जो आपके सिलेबस में नहीं है, उस समय था, इस समय नहीं, इसको नहीं करेंगे। ये क्या है, साधारण ब्याज, ये भी नहीं है, इसको भी छोड़ दीजिए। ये क्वेश्चन करते हैं हम। देखिए ये परसेंटेज वाले हैं, ठीक है। देखिए ए बी और सी, क्या है, ए बी और सी, ठीक। ए को लाभ का 1/3 भाग मिल रहा है, बी को लाभ का 1/4 भाग मिल रहा है, ठीक है। तो सी को लाभ का कितना मिलेगा, यानी 1 माइनस क्या, 1/3 प्लस 1/4, यही तो आएगा। ये बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं, बताइए। ये बात आपको समझ में आ रही है। अब ये सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 1 माइनस 7/12, ये क्या आ जाएगा, 5/12, यानी सी को लाभ का 5/12 हिस्सा मिला। अब ये कह रहा है कि 5/12 की जो वैल्यू इसने दे रखा है क्या, 5,000 रुपया मिला है।
मतलब 5/12 यूनिट की वैल्यू है 5,000, तो एक का क्या आएगा 5,000 गुणे 12/5, यानी एक की वैल्यू आ गई क्या 12,000। ठीक, तो इसमें प्रश्न पूछता है तब एक को कितना लाभ मिला, एक को कितना लाभ मिला है 1/3, एक यूनिट की वैल्यू 12,000, तो 1/3 यूनिट कितनी हो जाएगी 12,000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये कितना आ जाएगा 4,000, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अगर ऐसे ही हम आपसे मान लीजिए पूछ लिए बी का लाभ बता दीजिए, तो क्या करेंगे आप 1/4 गुणे 12,000, यानी बी को मिलेगा कितना, बी को लाभ कितना मिलेगा 3,000। अब देखिए टोटल 12,000 लाभ है, 4,000 ए को मिल गया, 3,000 बी को मिल गया, 4×3 = 7,000, यानी 5,000 सी को मिल गया, सेटिस्फाई भी हो रहा है। अब देखिए ऑप्शन में तो देखिए ये बी का भी दिया है, 3,000 भी दिया है, तो आप अगर सिस्टमेटिक ढंग से अगर परसेंटेज वाले चैप्टर जो प्रॉफिट लॉस भी है उसमें पढ़ाया गया है उसको अगर पढ़े होंगे तो आप बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, जो आपके एग्जाम में आ चुके क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अब देखिए ये क्या है, समबाहु त्रिभुज। पहली बात थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए, अगर आप ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन के जो वीडियोस बने हुए हैं अगर उसको देखे होंगे तो आपको आ जाएगा ये लगाने के लिए। समबाहु त्रिभुज ये होता है, समबाहु मतलब कि समान भुजा। ठीक, अब देखिए प्रत्येक भुजा 4 दिया है, यानी ये भी 4 हो गया, ये भी 4 हो गया, ये भी 4। ठीक है, अगर मान लीजिए ये क्या है ए बी और ये सी। ठीक है, इसकी हाइट पूछ रहा है। अगर मान लीजिए ये क्या है यम। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि जब ये समबाहु त्रिभुज है तो किसी भी केंद्र से सामने वाली भुजा को अगर आप मिलाएंगे उसको लंब डालेंगे ना तो वो उसके मिडिल से ही जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। अब देखिए हम त्रिभुज को ध्यान में रखेंगे क्या ए यम डी, या त्रिभुज ए यम सी, दोनों त्रिभुजों से किसी एक से काम करिए, हमको क्या निकालना है हाइट, यानी ये एच है अगर तो अब यहाँ पर क्या लगेगा पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस साहब ने क्या कहा था कि क्या आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर, ये तो होता है। अब देख लीजिए आधार क्या है इसमें 2, यानी 2 का स्क्वायर, लंब क्या है एच, हमको यही निकालना है, कर्ण क्या है 4, यानी 4 का स्क्वायर। अब देख लीजिए एच का स्क्वायर इक्वल टू 4×4 = 16 - 4, कितना आ जाएगा ये 12, यानी एच की वैल्यू क्या आ जाएगी √12, और 12 को हम लिख सकते हैं 4×3, क्या लिख सकते हैं 4×3, और ये 4 का रूट निकल जाएगा तो ये 2 हो जाएगा बाहर, यानी 2√3 सेंटीमीटर इसकी हाइट हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर। अब समबाहु त्रिभुज के बारे में प्रॉपर्टीज अगर हमें पता है तो हम इसको इतने आसानी से निकाल लेंगे। देखिए कुछ करना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय आता ही है और उसी से हम लगा करके इस क्वेश्चन को निकाल। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। अगर यही काम हम एएमसी को लेकर करेंगे तभी यही आएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। यहां पर एक चीज फॉर्मूला आप लिख लीजिए कि एरिया क्या होगा, क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है कि 1/2 बेस यानी आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, आपको ये ज्योमेट्री वाले पोर्शन में जाकर जैसे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, ज्योमेट्री वाले पोर्शन को खोलिए और उसमें आपको समबाहु त्रिभुज के नाम से ही वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, आप अगर देखें तो अच्छी बात, नहीं देखें तो फिर से देख लीजिए। अब इस क्वेश्चन को हल करना है, करना क्या है, अब देखिए इसमें भुजाएं दिया हुआ है कि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाइयां क्रमशः 35, 40 और 45, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब यहाँ पर लगेगा क्या हीरो सूत्र, एक वैज्ञानिक थे हीरोस, यानी हीरो फार्मूला।
क्या होता है, एरिया इक्वल टू यस, यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी, ठीक है, स्क्वायर रूट में। साथ में यस इक्वल टू होता है क्या, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। अब देखिए तीनों भुजाएं दिया हुआ है, अब हमें इसी में किसी को मान लीजिए यहाँ पर ए इक्वल टू 35, बी इक्वल टू 40 और सी इक्वल टू 45। मेन प्रायोरिटी है कि पहले हमें यस निकालना होगा। यस इक्वल टू क्या होता है, फार्मूला बगल में लिखा हुआ है, 35 प्लस 40 प्लस 45 बटे 2। ये कितना जाएगा, 40 40 80, 40 या 120 हो जाएगा सीधा, यानी 60 आ गया यस की वैल्यू। अब आ जाइए एरिया पे, यस की वैल्यू क्या है 60। पहले हम लिखेंगे 60 माइनस 35, फिर 60 माइनस 40, फिर 60 माइनस 45, स्क्वायर रूट में रहेगा ये। अब आ जाइए स्क्वायर रूट रहेगा, ठीक है, 60 इंटू 60 में से 35 घटाएंगे तो क्या मिलेगा आपको 25, और 60 में से 40 घटाएंगे तो 20, 60 में से 45 घटाएंगे तो 15। ये आपको मिल गया, ठीक है। अब देखिए इसमें हमें स्क्वायर रूट निकालना है। अब स्क्वायर रूट निकलेगा कैसे, ठीक है, देखिए तोड़िए, ये क्या है, 60 को हम तोड़ सकते हैं क्या, 15 गुणे 4, ठीक है, और ये 25 को रहने दीजिए, ये 20 को तोड़ सकते हैं 4 गुणे 5, और ये 15 को रहने दीजिए। अब देखिए यहाँ पर देखिए 15 यहाँ भी है, 15 यहाँ भी है, तो 15 तो हो गया बाहर, ठीक है, 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, 4 भी हो गया बाहर, और 25 बाहर जाएगा तो स्क्वायर रूट होगा तो क्या देगा 5, बच गया एक 5, यानी यहाँ पर करड़ी में 5 रह जाएगा। बात समझ में आ गई। अब ये क्या आ जाएगा, देखिए 15 चौक के 60, ठीक है, और 6 25 30, यानी बाहर आ गया क्या 300 रूट 5, ठीक है। अब देखिए रूट 5 की वैल्यू क्या होती है, कि रूट 5 की वैल्यू आपको लिखनी है, और रूट 5 की वैल्यू क्या होती है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, देख लीजिए 2.236, ठीक है, ये वैल्यू होती है। अब इसको रख लीजिए यहाँ पर, यानी 300 गुणे 2.236, ठीक है, तो इसको गुणा कर लीजिए, क्या जाएगा 3 से गुणा कर लीजिए, 3 छक्के 18, फिर 3 त्रिक के 9, एक 10, 3 दूनी 6 एक 7, फिर 3 दूनी 6, और ये लग गया यहाँ पर 2 जीरो, ठीक है, और दशमलव कितने स्थान पर लगेगा 3, यानी 670.8, क्या आ गया यहाँ पर 670.8, जीरो इसमें आ रहा है, ठीक है, लेकिन जब इसकी एग्जैक्ट वैल्यू रखेंगे थोड़ा और एक अंक ले लेंगे तो आ जाएगा ये, यानी 670.82। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है, इसको ऐसे ही आपको सॉल्व, बात समझ में आ रही है। ये तो ऊपर वाला आप देख ही रहे हैं, रेलगाड़ी वाले हैं, ये सब आएगा नहीं, आप में छोड़ दीजिए। अब देखिए इसका हमें क्या निकालना है, माध्यिका निकालना, और माध्यिका के लिए क्या है ये क्वेश्चन पहले लिख लीजिए, 5 12 6 8, फिर 5 6 7 5 12 4 और, ठीक है। अब देखिए हमको माध्यिका निकालनी है,
माध्यिका के लिए क्या है कि टोटल नंबर को काउंट करिए पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखिए 11 यन की संख्या है, तो माध्यिका बराबर क्या आ जाएगा, n प्लस 1/2। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 11 प्लस यानी 12/2 यानी छठा टर्म आएगा, छठवां पद। अब देखिए छठवां पद हमें चाहिए, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले 5 जो सबसे छोटे हैं उनको काट दीजिए। या तो देखिए इसको लगाने का तरीका ये है कि सीरीज को या तो आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए या डिसेंडिंग ऑर्डर में। अगर आप नहीं लिखते तो ये तरीका अपनाइए। हमको छठा पद चाहिए, 5 छोटे को पहले काटिए। चलिए सबसे छोटा इसमें कौन है, 1 कट गया। उसके बाद कौन है, 4 कट गया। उसके बाद कौन है, 5 कट गया। अभी 3 ही कटे हैं, फिर इसके बाद भी 5 कटेगा, फिर यहाँ भी 5 कटेगा। 5 काटना था हमें, देखिए 5 कट गया। इसके बाद कौन सा आएगा, 6 आएगा। देखिए यहाँ पर है, यानी इसकी जो माध्यिका हो जाएगी क्या आएगा, 6। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर। अब यहाँ तो हमने लिखा है, आप एग्जाम सीधे ये देखिए 1 कट गया, फिर 4 कट गया, फिर 5 5 5, उसके बाद 6 बचा, 6 को मारिए, आगे बढ़िए। ठीक है, तो ऐसे ऐसे प्रश्न आपके लेखपाल में, ये स्पेशली लेखपाल के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं, हम लोग इसी को सॉल्व किए। ठीक है, चलिए इस वीडियो को यहीं रखते हैं, काफी लंबा वीडियो ना हो। ठीक है, अब आपको अंदाजा तो लग गया होगा, जो हम लोग पढ़े हैं, जितना भी वीडियो जो इसके पहले हम लोग कर चुके हैं, उसी को अगर आप पूरा पढ़े हुए, देखिए क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो रहे हैं। आज ये पहला ये क्वेश्चन था नंबर सिस्टम का, फिर था ज्योमेट्री का क्वेश्चन था। ठीक है, बात समझ में आ रही। और उसके बाद एक वो था कि जो मल्टीप्लाई करें, मतलब परसेंटेज वाले भी थे, लाभ वाले भी थे। ठीक है, तो हर दिन हर टाइप के क्वेश्चन मिल रहे हैं, अलग अलग क्वेश्चन मिल रहे हैं, कोई भी एक नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही अगर आप प्रैक्टिस करते रहें तो यकीन मानिए कि क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे और एग्जाम में सफलता पा सकते हैं। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, ताकि वो लोग भी इसका लाभ लें। ठीक है, इफ यू आर न्यू एट दिस चैनल यू कैन सब्सक्राइब फॉर अपकमिंग न्यू वीडियोस नोटिफिकेशंस। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।